नमस्कार, मैं डॉक्टर सिमंतिनी पालावत। आज के हमारी वीडियो में हम चर्चा करेंगे आदिकालीन गद्य साहित्य पर। आदिकाल में गद्य साहित्य से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। कुवलय माला, इसकी रचना उद्योतन सूरि ने की। ये 9वीं शताब्दी के आसपास की रचना मानी जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके विषय में लिखा कि यदि हमें आदिकालीन हिंदी के प्रारंभिक रूप के दर्शन करने हो तो हमें इस ग्रंथ को देखना चाहिए। हिंदी के प्रथम शब्द तेरे मेरे आओ के दर्शन भी हमें इसी पुस्तक में होते हैं। राउल वेल, इस ग्रंथ की रचना रोड़ा कवि ने की। ये 11वीं शताब्दी के आसपास का ग्रंथ माना जाता है। ये एक शिलांकृत ग्रंथ है, यानी कि इसे शिलाओं के ऊपर लिखा गया है। ये वस्तुतः एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब होता है गद्य पद्य मिश्रित काव्य। इसमें हमें जो हिंदी है उसकी 7 उपभाषाओं के दर्शन होते हैं, जिसमें कि राजस्थानी प्रमुख है। इस ग्रंथ में रोड़ा कवि ने राहुल नामक नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। वस्तुतः इसमें जो नक्शिक की परंपरा रोड़ा कवि ने प्रारंभ की है, वो हिंदी में नक्शिक परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। ये परंपरा आगे भी हिंदी के अन्य ग्रंथों में हमें प्राप्त होती है। तदनंतर हम देखते हैं दामोदर कवि की उक्ति व्यक्ति प्रकरण को। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना दामोदर कवि ने महाराज गोविंद चंद्र के राजकुमारों को कान्यकुब्ज और काशी के समय, जो कि उस समय कान्यकुब्ज और काशी था, उसके आसपास प्रचलित संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए की थी। इसमें उन्होंने जो वहाँ प्रचलित भाषा थी उसका प्रयोग किया। दामोदर कवि ने इस ग्रंथ में अपनी भाषा को अवहट्ट या अपभ्रंश माना है, परंतु जो सुनीति कुमार चाटुर्य जैसे विद्वान हैं वो मानते हैं कि इसकी भाषा कौशली या जो अवधि है वो है। अन्य विद्वान इसकी भाषा को भोजपुरी भी मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ के विषय में लिखा है कि यदि आपको तात्कालिक समय के जो भोजपुरी क्षेत्र है या बनारस क्षेत्र है उसकी संस्कृति और भाषा के विषय में जानना हो तो इस ग्रंथ से उत्तम अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। मुनि जिन विजय ने यहाँ उक्ति का तात्पर्य लोकोक्ति से लिया है, उन्होंने माना है कि लोक जीवन का जो व्यवहार या भाषा थी उसे प्रकट करने वाला ये ग्रंथ हुआ है। इस ग्रंथ की रचना 12वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है। वर्ण रत्नाकर, इसकी रचना ज्योतिश्वर ठाकुर ने की। ये ग्रंथ एक विश्व कोशात्मक ग्रंथ है। इसके विषय में ये कहा जाता है कि इसकी रचना मैथिली हिंदी में की गई है। वर्ण रत्नाकर में जो ज्योतिश्वर ठाकुर है उन्होंने वर्णों के विषय में ज्ञान प्रदान किया है। इस ग्रंथ की भाषा भी बहुत उत्तम है, जिसके संबंध में डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये लिखा कि अब जो हिंदी की भाषाएं थी वो अपभ्रंश की काई को छटकाने लग रही थी और वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर इस रूप में आ गई थी कि उनमें स्वतंत्र रूप से उत्तम ग्रंथ रचे जा सकते थे। कीर्तिलता की रचना विद्यापति ने की। ये 14वीं शताब्दी के आसपास का ग्रंथ माना जाता है। ये माना जाता है कि ये ग्रंथ उन्होंने अपने आश्रयदाता कीर्ति सिंह की प्रशंसा के लिए लिखा था। इसमें जो तिरहुत नरेश है कीर्ति सिंह, उनका वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जौनपुर के आसपास के क्षेत्रों के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। वस्तुतः ये ग्रंथ में कुछ स्थलों पर ही गद्य का प्रयोग हुआ है, लेकिन जहाँ भी यहाँ गद्य का प्रयोग हुआ है वो बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ गद्य प्रयुक्त की गई है। इस प्रकार से आज हमने कुछ प्रमुख हिंदी गद्य जो आदिकालीन गद्य था उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।